श्री गिरधारी सिंह पडियार रे व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर विभिन्न विद्वानों रे विचार रे अंतर्गत ए है श्री चंद्रदान चारण रा विचार। ए विचार राजस्थानी गंगा वर्ष 11 जनवरी जून 2000 अंक पहलो और दूसरो प्रकाशक राजस्थानी ज्ञानपीठ बीकानेर श्री गिरधारी सिंह रे विशेष अंक रे पेज नंबर 43 45 तक और श्री गिरधारी सिंह पडियार रे दूसरो विशेष अंक जकरा प्रकाशक राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्था नागरी भंडार स्टेशन रोड बीकानेर बरस 2001 मुद्रक तंवर कंप्यूटर्स बीकानेर रे भी पेज नंबर 43 45 तक छप्योड़ा है। ई विचारारो शीर्षक है वीर रसरा अमर गायक। पतलो लांबो शरीर, छोटी छोटी मूछिया, दमे सो उठती बैठती छाती, लांबा हाथ, कोट पैंट रे साथे सिर पर ठंड रोकणियो ऊनी टोप लो। पण जद वे आपरी कविता सुनाउन लाग्या तो सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो गया। भारतीय विद्या मंदिर रो खचाखच भरड़ो होल, कविरी वाणी ऊंची सो ऊंची होती गई। लोगां रो खून उबलन लाग्यो और जद बा लांबी कविता खत्म हुई तो बोली ताल ताई हाल तालियां सो गड़गड़ातो रहो। कविया श्री गिरधारी सिंह जी पडियार और कविता ही पूरो। इं लागे हो जाने डिंगलो कोई पुराणो कवि आपरी जोशीली वाणी सो बे तांडव नृत्य वर्णन कर रहे है, जकने सुनने विश्व कवि रविंद्र भी राजस्थानी वीर काव्य पर लट्टू हो गया हा। श्री गिरधारी सिंह रो जन्म 5/7/1920 ने बीकानेर में हुयो। उनारा पिताजी श्री राव सिंह जी बीकानेरी फौज में गंगा रिसाले में नौकरी करता हा। श्री गिरधारी सिंह जी 3-4 क्लास ताई पढ़िया। पछे पिताजी रे स्वर्गवास होने सो घर री आर्थिक हालत बिगड़ी, पढ़ाई छूट गई। कई जगह घूम और पछे थोड़े समय बाद वे काम करने लग गया और टेलीफोन एक्सचेंज बीकानेर में ऑपरेटर बन गया। एक बार फिर सरस्वती रा दरवाज़ा खटखटाया। भारतीय विद्या मंदिर में प्रभाकर की क्लास में भर्ती हो गया। दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई। घर गृहस्थी रा सो झंझट न्यारा। प्रभाकर रो इम्तिहान दियो पण पास कोनी होया। सरस्वती डिग्री कोनी दी पण गले आ बैठी। पानी फूटी और कलम चाल पड़ी। कविता लिखने री प्रेरणा कवि ने रानी लक्ष्मी कुमारी जी चूड़ावती मांझल रात पढ़ने सो मिली। आ बात जागती जोता कविता संग्रह रे समर्पण में 2 शब्द पढ़ने सो साफ हो जावे। कवि री 3 पोथियां छप्योड़ी है। पहली है जागती जोता। इनमें 9 बड़ी कविताएं हैं। पहली मेघनाथ, दूसरी शिशुपाल, तीसरी पूर्व, चौथी बाबूजी, 5वीं पातड़ अकबर मान, 6ठी गोविंद गरुड़ा टाबरिया, 7वीं धूड़कोट, 8वीं
डूंग जी जवाहर जी, नौवीं बापू। मेघनाथ रो वर्णन तो वाल्मीकि री रामायण और तुलसी रे मानस में भी मिले है, पण ये कविता में बिल्कुल नए रूप नए तरीके से सोचो गयो है। मेघनाथ री बहादुरी दिखाने रे सागे सागे कवि विभीषण रे देशद्रोही री करड़े शब्दां में भर्त्सना करी है। माइकेल मधुसूदन रे काव्य मेघनाथ वध री बात ये कविताओं में भी आजकल बौद्धिक जमाने रे माफिक बड़ो क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपने गयो है। महाभारत रे सभा पर्व में शिशुपाल रे मुँह सो किशन ने घणी खरी खोटी बातां कवाई गई है। जागती जोतां रो शिशुपाल भी बीसों कम नहीं है। पुरु और सिकंदरी लड़ाई रे बारे में वो सिकंदर सो संधि करी, पण नया खोजी ई बात ने नहीं माने। उनारा मत है कि आ लड़ाई बिना फैसले रे खत्म होगी और दोनों दल समझौतो कर लियो। पुरु कविता में भी कवि आइस बात दिखाई है। मूणोत नैण श्री ख्यात रे दूजे खंड में पाबू राठौड़ री बात में गायारी रक्षा रे वास्ते पाबू रे बलिदान नो उल्लेख है, पण कवि आपरी कविता में कल्पना सो बी ने बहुत मार्मिक रूप दे दियो है। पातुल सो रिसाणो और अकबर ने भड़कार मांदरो मेवाड़ पर हमलो करने की बात श्यामल दास जी रे वीर विनोद में मिले है, पण जागती जोता में अकबर रो मानवीय पंख भी दिखायो गयो है। सिखा रे गुरु गोविंद सिंह जी रे टाबरा रे बलिदान री बात ठाकुर देशराज रे सिख इतिहास में मिले है। इन भांति धूड़कोट रे घेरे री बात और डूंग जी जवाहर जी री बात इतिहास रे अलावा राजस्थान रे लोक काव्य में घणी गाई है। बापू रो नाम तो आज सगळे जाने है। श्री गिरधारी सिंह जी पड़ियार री दूजी पोथी है मानखो। आ रचना खंड काव्य है और ये में 3 सर्ग है। ये में कृष्ण अर्जुन युद्ध रो वर्णन है। महाभारत में तो इसी कोई लड़ाई रो उल्लेख कौन है, पर हिंदी में श्री माखनलाल चतुर्वेदी बहुत पहले श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध नाम रो एक नाटक लिखो। मान को जनमानस रो ध्यान आज रे युद्धा रे विनाश रे कहानी खींचे। शुरू में कवि मिनख रे अधिकारा री रक्षा और जुलम व अन्याय रे विरोध रे वास्ते युद्ध री हिमायत करी है, पण आखिर में खुले और जोरदार शब्दों में युद्ध रो विरोध करियो है। कवि री तीजी पोथी सूर्य रो संदेशो 12 स्वर्गवास रे बाद में छपी। सन 1962 में चीन रे हमले में राजस्थान रा परमवीर मिर्जा शैतान सिंह लद्दाख में देश रे खातर बलिदान हो गया। सूर्य रो संदेशो उन महान योद्धा ने कवि री भाव भरी श्रद्धांजलि है। ये अलावा कवि री कई फुटकर रचनावां ओजों ताणे अणछपी है। श्री गिरधारी सिंह जी की कविता रो मुख्य भाव है बहादुरी। आ बहादुरी कठी जलम भूम और देश प्रेम री रक्षा रे वास्ते, कठी धर्म ने बचाउण खातर और कठी आप रे
आन बान री रक्षा रे वास्ते प्रकट हुई है। भारत री अजयता दिखलाता गहरे देश प्रेम सो कवि पूरू रे मुंडे सो सिकंदर ने बड़े जोशीले ढंग सो कहवायो है। कर ले वे सारो जगत जेर वो खांडो अजय बण्यो कोने भारत ने भुजवल चू तोले माई बो लाल जण्यो कोने। कवि रो जुदरो वर्णन भी बड़ो संजीव है। पुरु और सिकंदरी फौजा जद तलवारा सू भिड़ी तो गरम खून रा नाला बेवण लाग्या, झेलम रो पानी लाल हो गयो। खांडे सू खांडा टकराया बे गले मिल्या तलवारा सू नदवाड़ो पानी लाल हुयो ताते लोही री धारा सू। मानखो खंड काव्य में जद अर्जुन और कृष्ण रा अगन बाण चाल्या तो आग निकलने लागी, जद मेघ बाण चाल्या तो जोर सो मेघ बरसण लाग्यो। ज्वाला धधकाता अगन अस्त्र अवनी ढक जावे अंगारा, घन घटा ऊमड़े मेघ बाण जल झड़े पड़े जाडी धारा। कवि रे विचारा में लड़ाई माड़ी है, पण आप रे हक रे वास्ते लड़नो बुरो कोने। ओ संसार ताकतरी भाषा ने जल्दी समझे है। रण माड़ो करम जगत जाने पण हदरे नाके झाली जे, डांगर नहीं घिरे दकाळ्या जद लाठ्या ही खेत रुखाड़ी जे। पण छेकड़ में कवि जुदरो विरोध करियो है, क्योंकि आज रे महाविनाशक हथियारा सो मान को मिटने रो डर है। श्री गिरधारी सिंह जी रो राजस्थानी भाषा सो गहरो प्रेम हो। उनारी लूंठी रचनावा राजस्थानी में है। मानखो में मारी बात कहता कवि लिखियो है। हूँ तो ही कहना चाहूँ कि माँ शारदा री कृपा सो मारी हेणी मानी सी माड़ भाषा देश रे संविधान में जकने दूसरी भाषाओं सागे ठोड़ नहीं मिली री है। आंटी टूंटी ओलिया लिखिया जे कोई सेवा हुए तो मारो मोटो भाग है। 4/10/1968 रात रा आ जोत बुझ गई। बीमारी सो जूझता गिरधारी सिंह जी आखिर मौत री गोद में जार सो गया। राजस्थानी रे आभेरो एक चमकतो नखत झड़ गयो। शरीर चलो गयो पण आपरी अमर बाणी छोड़ गयो। जाने सो पहली भारत रे लोगा ने कवि एक महान संदेश दे गयो। हे अमृत पुत्रों, मौत और डर झूठो है। जीने रे वास्ते मरो, मरने रे वास्ते जीवो। इरे सागई श्री चंद्रदान जी सारण विचार पूरा हुआ। राजस्थानी गंगा वर्ष 2000 में वर्णित अनुक्रमणिका रे अंतर्गत विभिन्न 7 विद्वानां रा विचार भी इरे सागई पूरा हुआ।